एक बहुत ही प्रेशियस डायमंड चोरी हो जाता है। पुलिस को शहर के सबसे बड़े चोर राका पे डाउट जाता है। पुलिस तलाशी लेने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है, लेकिन सर्च वारंट ना होने की वजह से राका घर की तलाशी नहीं लेने देता है। पुलिस शाम को सर्च वारंट लेकर राका के घर पहुंच जाती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन डायमंड कहीं नहीं मिलता है। तभी एक पुलिस वाले को समझ जाता है कि डायमंड कहाँ हो सकता है। कहाँ लॉजिकल आर्मी, क्या सोचा ये पुलिस वाले ने, क्या आप बता सकते हैं? जब वो पहली बार आए थे, राका के हेयर्स छोटे थे, अब उसके हेयर्स बड़े हो गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब उसने अपने हेयर्स के अंदर डायमंड को छुपा के रखा है। पुलिस चेक करती है और डायमंड मिल जाता है। पुलिस राका को पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पोस्टमैन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताता है कि जब मैंने शर्मा जी के घर में डोर के नीचे से लेटर डाला कि तभी मुझे अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, हेल्प हेल्प। मैं डर गया और आपको कॉल कर दिया। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है तो देखता है कि डोर लॉक्ड है। क्या आप डोर को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। नंबर के बीच का डिफरेंस और उनका एडिशन कोड है। जैसे 3 - 1 हो जाएगा 2 और 5 - 3 हो जाएगा 2 और 2 + 2 हो जाएगा 4। वैसे ही 3 - 1 हो जाएगा 2 और 6 - 3 हो जाएगा 3, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। तो कोड के लिए 5 - 2 हो जाएगा 3 और 8 - 5 हो जाएगा 3 और 3 + 3 हो जाएगा 6। मेहुल कोड 6 प्रेस करके अंदर जाता है तो देखता है कि शर्मा जी चेयर पे बंधे हुए हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि शर्मा जी नाटक कर रहे हैं। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पोस्टमैन ने लेटर डोर के नीचे से डाला था, तो लेटर डोर के पास ही पड़ा होना चाहिए था, लेकिन लेटर तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब टेबल पे लेटर किसने रखा? शर्मा जी ने। इसी से मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सुपर मॉडल डायना का मर्डर हो जाता है। आज उसका ग्रैंड फिनाले था। फिनाले में उसके साथ 3 मॉडल्स और थे। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और सीन को अच्छे से देखता है। उसे एक टूटा हुआ ग्लास मिलता है, एक इलेक्ट्रिक डिजिटल क्लॉक मिलती है जो बाहर निकली पड़ी थी, पिलो बेड के नीचे पड़ा हुआ मिलता है और ड्रिंक पूरी नीचे पड़ी हुई दिखती है। डिटेक्टिव मेहुल बाकी 3 मॉडल से पूछताछ करता है। सौम्या कहती है, मैं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ पूल में थी, फिनाले के पहले रिलैक्स कर रही थी। डायना से मिलने मैं उसके रूम में गई थी, ऑल द बेस्ट देके वापस आ गई। रमा कहती है, मैं जब डायना के रूम के सामने से जा रही थी, मुझे पहले ग्लास टूटने की आवाज आई, फिर क्लॉक की टिक टिक बंद हो गई और फिर डायना की आवाज आई। मैं रूम के पास गई तो सौम्या वहां से मुझे धक्का देके भाग गई। सपना कहती है, मैंने भी सौम्या को स्टेयरकेस से भागते हुए देखा, उसके हाथ में नाइफ भी था। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन खूनी है और कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? रमा ने कहा था उसे पहले ग्लास टूटने की आवाज आई, फिर क्लॉक की टिक टिक बंद हुई, लेकिन ग्लास का लिक्विड अलार्म क्लॉक के ऊपर है। मतलब पहले अलार्म क्लॉक गिरा, उसके बाद ग्लास टूटा, इसलिए लिक्विड उसके ऊपर है। मतलब ये स्टोरी बनाई हुई है जिसमें रमा का साथ सपना भी दे रही है। मेहुल दोनों को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना एक आर्कियोलॉजिस्ट है और नई नई चीजों की खोज करते रहती है। एक दिन उसे एक बहुत पुराना डायनासोर का बोन मिलता है। उसने चुपचाप किसी को बिना बताए उसे अपने ऑफिस के लॉकर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि लॉकर में से बोन चोरी हो गया है। अब लॉकर का एक्सेस बस 3 लोगों के पास था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। राम कहता है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे ये पुरानी चीजों और खोज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस काम करता हूँ, मैं इन्हें क्यों चुराऊंगा। कोमल कहती है, सर मैंने लॉकर खोला था, लेकिन बस फाइल निकाली और लॉकर बंद कर दिया, बाकी कोई चीजें नहीं देखी। श्याम कहता है, सर मैं तो डायनासोर की थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं चोरी क्यों करूंगा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सना ने बिना बताए बोन को लॉकर में रख दिया था, तो श्याम को कैसे पता चला वो डायनासोर से रिलेटेड है? मतलब उसी ने चुराया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास से बोन भी मिल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को एक मेड फोन करके घर पे बुलाती है और बताती है कि मुझे ऊपर वाले बेडरूम से गन शॉट की आवाज आई। मैं एकदम डर गई, पहले साहब को फोन किया और फिर आपको फोन किया। मेहुल ऊपर जाके देखता है तो डोर बंद था। मेहुल किक मार के डोर को ओपन करता है तो देखता है कि कोमल की डेथ हो गई है। मेहुल एम्बुलेंस को फोन कर देता है और नीचे जाता है तो जेम्स, कोमल का हस्बैंड, दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है। अच्छा हुआ मेहुल तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, किसी ने मेरी वाइफ का खून कर दिया है। खून किसी और ने नहीं, तुमने किया है। और मेहुल उसे पकड़ लेता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि खूनी जेम्स है? क्या आप सोच सकते हैं? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी।
वाइफ का खून हो चुका था। ये जेम्स को कैसे पता चला? मेड ने तो सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी थी और उसने जेम्स और मेहुल को फोन कर दिया। मेहुल ने जब डोर को किक करके अंदर गया तब समझा। उसी से मेहुल समझ जाता है केस सॉल्व। इस बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना अपने बर्थडे पे 4 फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। बर्थडे में सब बहुत मस्ती कर रहे थे। पार्टी के बाद सना अपने लॉकर में देखती है तो उसका बहुत सुंदर नेकलेस चोरी हो जाता है। सना डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेती है। डिटेक्टिव मेहुल बर्थडे के कुछ फोटोज देखता है। फिर मेहुल सना के चारों फ्रेंड से पूछताछ करने के लिए उनके घर जाता है। यह है पहली फ्रेंड का घर, यह है दूसरी फ्रेंड का घर, यह है तीसरी फ्रेंड का घर और यह है चौथी फ्रेंड का घर। चारों फ्रेंड से मिलने के बाद मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है, कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? फ्रेंड 3 का हाथ देखिए, पहले फ्रैक्चर लेफ्ट हैंड में था और उसके बाद राइट हैंड में है। मतलब वो इंजर्ड होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। उसी से मेहुल भी समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छगनलाल को पुराने राजा महाराजाओं की चीजें कलेक्ट करना बहुत पसंद था। इस बार उसने हजारों साल पुराना राजा का मुकुट खरीदा था। वाह क्या शाइन है मुकुट में। लेकिन उसी दिन उसका मुकुट चोरी हो गया। उसने डिटेक्टिव मेहुल को घर पे बुला लिया। घर पे उसके साथ 3 लोग और रहते हैं। भाई कहता है मैं तो अपने रूम में बुक्स पढ़ रहा था। दूसरा भाई कहता है मैं तो ऑफिस में मीटिंग में था, अभी जस्ट घर आया हूँ। बहन कहती है मैं तो बीमार थी, बेड पे थी, आपने बुलाया तो यहाँ आई हूँ। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? बहन को देखिए वन पीस में है, ग्लेस पहनी हुई है, पर्स लेके कहीं जाने के लिए रेडी है और कहती है कि बेड पे बीमार थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके रूम से मुकुट भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को वर्मा जी का फोन आता है कि शर्मा जी का मर्डर हो गया है। मेहुल कार लेके निकल जाता है। आज मौसम बहुत खराब था, मिट्टी का तूफान आ गया था, तेज हवाएं चल रही थी, इतनी कि कार चलाना मुश्किल हो गया था। मेहुल किसी तरह शर्मा जी के यहाँ पहुँच जाता है। वर्मा जी बताते हैं मैं बाजू में रहता हूँ, मुझे घर से आवाजें आई तो मैं देखने आया। एक आदमी ने शर्मा जी का मर्डर किया और पीछे वाली खिड़की से भाग गया। मेहुल पीछे वाली खिड़की उठा के देखता है तो नीचे उसे फुटस्टेप्स भी दिखते हैं। वर्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, खून आप ही ने किया है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप बता सकते हैं? मेहुल ने जब खिड़की खोली तो उससे मिट्टी अंदर आने लगी। लेकिन जब मेहुल खिड़की के पास गया था तो वहाँ सब कुछ एकदम क्लीन था। मतलब खिड़की उसके पहले कभी खुली ही नहीं थी। वर्मा जी ने फेक स्टोरी बनाई थी। मेहुल ये समझ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों में कौन बच्चे को सही दूध पिला रहा है, ए बी या सी? सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सी में इल्लियां हैं और बी में मक्खियां झूम रही है। दूध ए सही है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।